नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई कॉकरोचेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और उन्होंने सरकार को झुका दिया है और उन्होंने सरकार को विवश कर दिया है कि वो ये कह दे कि साहब किसी के ऊपर केस नहीं होगा, उनके लिए कुछ कटु समाचार हैं। जी, बड़े कटु समाचार हैं। पहला कटु समाचार पहला कटु समाचार ये है कि भाई सरकार ने सोनम वांगचुक को लिख के दिया है और सोनम वांगचुक को लिख के ये दिया है कि जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ ना कोई बल प्रयोग किया जाएगा और उनके विरुद्ध ना ही कोई केस रजिस्टर किया जाएगा। तो इसमें ऑपरेटिव वर्ड क्या है? शांतिपूर्वक। अब 20 तारीख को तो आपको पता है शांतिपूर्वक कितने लोग थे वहां पे। शांतिपूर्वक तो मेरे विचार से 10% लोग भी नहीं थे और उत्पात करने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी और उत्पात करने वाले जो थे वो कॉकरोचेस के थे भी नहीं, वो तो आयातित थे, वो तो इम्पोर्टेड थे। तो भाई साहब ये इम्पोर्टेड और आयातित व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई जो क्षमा याचना लागू होगी क्या? केजरीवाल जी सोचते हैं कि होगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो ये सभी के सभी जो है वो बिल्कुल फ्री चाहिए, हमको तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए हर प्रकार की उत्पात करने की। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उत्पात की सीमा लांघ ली गई और उत्पातियों को सबक सिखा दिया गया। आज 2-3 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसको लेके वास्तव में उत्पातियों में बड़ी चिंता है और उसमें जो है इन्होंने, मैंने आपको कल भी कहा था कि इन्होंने हाराकीरी कर ली। कल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो, कल एक डेवलपमेंट सबसे बड़ा ये हुआ है कि जो टूल किट थी वो 2 ऐप से चलाई जा रही थी। एक जैक डॉर्सी जिन्होंने स्थापना की थी ट्विटर की, जो आजकल एक्स है, जिसको बाद में एलन मस्क ने खरीद लिया। तो वो जो जैक डॉर्सी है, आपको याद होगा जैक डॉर्सी यहाँ आए भी थे और वो उनकी जो है वो विजया गड्ढे के साथ में और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के खिलाफ उन्होंने एक फोटो ऑप भी किया था। बरखा दत्त भी उसमें थी और भी कई हमारी तितलियां थी सोशल मीडिया वाली। सोशल मीडिया कहें कि या जो एलीट वाली जो तितलियां थी वो थी उसमें फेमिनिस्ट टाइप की। अब जैक डॉर्सी ने एक ऐप बनाया, बिटचैट। बिटचैट एक दूसरा भी है, एक उसी के मिलता-जुलता, वो जैक डॉर्सी का नहीं, वो दूसरा है, उसको ब्रायर बोलते हैं। एक है डिस्कॉर्ड। ये डिस्कॉर्ड का उपयोग जो था वो नेपाल की जेनज़ी क्रांति में किया गया था। यहाँ पर बिटचैट का प्रयोग किया गया और बिटचैट के लिए, बिटचैट और ब्रायर का प्रयोग के सुझाया किसने? एक कोई इंटरनेट इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, अपार गुप्ता है उसके एमडी। तो अपार गुप्ता एमडी जी ने ये टूल किट जो है वो जंतर-मंतर बाँटने वालों को बाँटा इलेक्ट्रॉनिकली। आप इसको जाके इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से डाउनलोड कर सकते थे और लोगों ने डाउनलोड किया भी और उसका उपयोग भी किया। किस प्रकार किया वो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं। तो अब इसका क्या कार्यक्रम हो सकता है भाई? बताएँ? इसके उपयोग से पुलिस से कैसे बचा जा सकता है? अपनी फेशियल रिकॉग्निशन कैसे छुपाई जा सकती है? ये सारे उसमें जो है वो ट्यूशन दिए हुए थे। अब पुलिस से कौन बचना चाहेगा? अपना फुटप्रिंट, अपना डिजिटल फुटप्रिंट कौन बचाना चाहेगा? अपना फेशियल रिकॉग्निशन नहीं करवाने की चिंता किसको होगी? जो क्रिमिनल होगा। वरना कोई यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहा है तो उसको ये सब करने की आवश्यकता क्या है? कोई नहीं है। ये सब कौन कर रहे थे?
भाईजान लोग, भाईजान लोगों के लिए आज शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अच्छा एक टर्म उपयोग में लाया है, वो कहेंगे जुम्मा नमाज़ी। जुम्मा नमाज़ी। कोलकाता में आज प्रोटेस्ट हुए हैं, अभी उसके बारे में आता हूँ, मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से कोलकाता में प्रोटेस्ट करना जो है वो इनके लिए बहुत भारी पड़ गया। बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, हमारे हेमंता जी हुए, ये तो बोलने में भी कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखते हैं, वो कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता करते नहीं हैं लोग। और चूँकि पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता नहीं करते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट भी काफ़ी अधिक हो जाता है। थोड़ा-सा हमारे यहाँ दिल्ली में ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की समस्या है, भारी समस्या है पॉलिटिकल करेक्टनेस की। तो अब साहब बिटचैट बैन हो गया भारत में। जैक डॉर्सी जी लिख रहे हैं कि साहब की इंटरनेट की स्वतंत्रता नहीं चाहती भारत। जैक डॉर्सी के बच्चे, तुम यहाँ उत्पात कराओगे, हुँ? नेपाल की तरह यहाँ पे है जो जेन ज़ी की क्रांति कराओगे, भारत सरकार चुप बैठी रहेगी, तुमने क्या समझ रखा है भारत सरकार नेपाल सरकार है? फिर आगे चलो, आगे चलते हैं। दूसरा कार्य जो बड़ा ये हुआ है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो एप्लाइड थे और प्लस जो सारे के सारे जो भी एक्टिव एक्टिव मोबाइल्स थे उस क्षेत्र में, उनकी सबकी जानकारी पुलिस के पास है, क्योंकि उनके पास वो तकनीक है, उनके पास वो गैजेट्स हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने सारी सूचना एकत्र कर ली है और अब फेशियल रिकॉग्निशन के तहत ये पता चला है कि कम से कम इसमें से 100 तो हार्डकोर क्रिमिनल थे। ये लोग जो उस दिन आए थे, उसमें से 100 के आस-पास तो हार्डकोर क्रिमिनल, जिनके खिलाफ पता नहीं कितने केसेस दर्ज हैं, और वो लोग जो थे आम आदमी पार्टी के जो फेवरेट क्षेत्र हैं वहां से आए थे। सीलमपुर, आजाद नगर, आपका ओखला, शाहीन बाग, शाहीन बाग के साथ वो बटाला, क्या है वो बटाला गार्डन, इन सारे स्थानों से आए थे और बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल टाइप के लोग स्वयं और अपने साथ में अपनी पूरी टीम लेकर आए थे और इन लोगों ने ही वहां पे बलवा किया। तो अब बलवा किया तो अब जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से उनकी पहचान हो रही है, उनके पास नोटिस जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन, तो हाय तौबा मची हुई है। पूरी हाय तौबा मची हुई है। सीजेपी वाले जो बैठे हैं, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, विजेता दहिया अलग लड़ रहे हैं। दीपिका से और उनके चैट्स जो हैं वो उन्होंने शेयर करने शुरू कर दिए और मुझे लगता है विजेता दहिया को ज़रूर किसी न किसी तरह से लोगों ने हैक कर लिया है और उनकी हैकिंग का नतीजा ये है कि वो इस समय स्टूडियोज़ में दिखाई पड़ रहे हैं और स्टूडियोज़ में दिखाई पड़ने के साथ-साथ वो दीपिका की पोल भी खोलते जा रहे हैं। ओ बड़ा मज़ा आ रहा है साहब। हुँ? साहब सोनम वांगचुक वाला काम हो गया, तो दीपिका जो है वो बेचारा बहुत परेशान है। दीपिका के जो चिकन नगेट्स इत्यादि की जो वो उसकी थी ए जो चिकन नगेट्स इत्यादि वो मेन्यू ऑर्डर करता था, वो भी जो है वो एक्सपोज़ कर दिया विजेता दहिया ने। बड़ी समस्या है, बड़ी भारी समस्या है। तो एक और बड़ा काम इन्होंने कर लिया कि एक इन्होंने अपने जो है वो गले में घंटी बाँध ली। गले में घंटी किस प्रकार बाँध ली कि भाई सीजेपी के नाम पे एसएफआई ने आज कोलकाता में बवाल कर दिया कल कोलकाता में बवाल कर दिया। कल जुमा था, तो जुमे के दिन आप जानते हो क्या होता है? और कोलकाता में ये पुरानी प्रैक्टिस रही है कि सारे बलवे जो हैं वो जुमे के दिन कराए जाते थे। ममता दीदी थी, वो जुमा नमाज़ियों को टास्क दे दिया करती थी कि भाई नमाज के बाद में तुमको ये करना है आज। तो यहाँ जाके हमला करना है। तो आज उन्होंने हमला कर दिया और उन्होंने मेटिया ब्रिज में बड़ा हमला किया, एस्प्लेनेड में बवाल किया और जादवपुर में किया और 1-2 जगह पे और किया, सियालदह एरिया में किया। ये सारे के सारे ये जो क्षेत्र हैं, ये मुस्लिम क्षेत्रों से लगे हुए हैं।
तो शुभेंदु बनर्जी जी ने पूरी तरह से यह अनाउंसमेंट कर दिया, ये घोषणा कर दी। और घोषणा क्या की उन्होंने? इन्होंने की घोषणा कि भाई एक-एक की पहचान करके और ये सारे जो जुम्मा नमाज़ी हैं, इनका सबका इलाज किया जाएगा। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हमको सब पता है कि ये टूल किट कैसे चलती थी पहले, पहले भी कैसे चलती थी, पहले भी कैसे चलती थी और किस तरह से जुम्मा नमाज़ियों को इकट्ठा किया जाता था और उनसे बलवा कराया जाता था, हमें अच्छी तरह से पता है। तो अब बेचारे सीजेपी के चक्कर में सीजेपी मतलब सीजेपी का मतलब है सीजेपी का मतलब है कि एसएफआई एसएफआई हमारे भाई लोगों के स्थान पर एसएफआई ओनली। तो ये एसएफआई ने बवाल काट के वहाँ पे अब मौका दे दिया है। अब शुभेंदु अधिकारी जी इनकी डिबरी टाइट करने जा रहे हैं। कल से ये कार्यक्रम आरंभ है। तो बधाई हो आपके कॉकरोचेस। आप यहाँ तो हल्ला करोगे, वो कोलकाता में क्या करोगे? कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी तो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। आप लोगों में से किसी की भी सुनने वाले नहीं हैं और आपके ये अभिजीत दीपके-वीपके वहाँ जाने वाले भी नहीं हैं। ममता दीदी आपका एसएफआई वालों को सपोर्ट देंगी भी। देंगी? देंगी तो फिर और भी मज़े की बात है। फिर तो ममता दीदी और एसएफआई जो है वो साथ-साथ आ जाएँगे तो ये तो एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा। ऐतिहासिक काम हो जाएगा तो शुभेंदु अधिकारी जी के लिए और भी आसान हो जाएगा। ये काम आप लोगों ने कर लिया। लखनऊ आप लोग कल करोगे, सॉरी आज करोगे। तो लखनऊ आप आज करने वाले हो, तो हम लखनऊ में भी देखेंगे। ये जो जैसा कि मैंने कल बताया था कि भाई ये जो कार्य कर रहे हो ना ये फैलाने वाला, ये बहुत उल्टा पड़ेगा, ये बहुत उल्टा पड़ने वाला है। तो भाई मैं तो तुम्हारा फ़ातिहा पढ़ देता हूँ आज ही। सीजेपी, कॉकरोचेस, आरआईपी, रेस्ट इन पीस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।